फिर श्री हनुमान जी की वंदना करता हूं। भगवान राम भी जिनके यश का वर्णन करते हैं। देखो, राम से अधिक राम कर दासा, ये पंक्ति पूरी तरह चरितार्थ होती हुई कहीं दिखाई देती है तो श्री हनुमान जी पर। श्री तुलसीदास जी श्री राम जी को प्रभु कहते हैं। जैसे मानस में प्रभु बिलो की मुनि मन अनुरागा, राम जी हैं प्रभु और हनुमान जी, तो राम जी हैं प्रभु और हनुमान जी हैं महाप्रभु। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, जो करने योग्य न करने योग्य सब में समर्थ हो वो प्रभु, और ऐसे प्रभु को भी जो अपने बस में कर लें वे हनुमान जी महाप्रभु। अच्छा, एक बात और, राम जी प्रभु, हनुमान जी महाप्रभु, और राम जी वीर, हनुमान जी महावीर। बड़ों बड़ों का अभिमान मिटा दे, वे श्री राम वीर हैं, लेकिन जो अपना अभिमान ही मिटा दे वे हनुमान जी महावीर हैं। देखो, सबसे कठिन है अपनी निंदा सहन करना, आलोचना सहन करना, सबसे कठिन। खोद खाद धरती सहे काट कूट बन राय, कुटिल वचन साधु सहे सबसे सहा न जाए। श्री हनुमान जी महाराज की निंदा कौन कर रहे मालूम? राक्षस। वे लात मारते हैं और हनुमान जी पर व्यंग करते हैं, पर हनुमान जी को उसकी कोई परवाह नहीं। रावण से ही उन्होंने कह दिया, मोहिन कछु बांधे कैलाजा। लोग निंदा कर रहे हैं और श्री हनुमान जी को कोई परवाह नहीं। और जिन लोगों ने निंदा की, जब श्री हनुमान जी ने विशाल रूप धारण करके बाल दी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंक लीले को काल रसना पसारी है। श्री हनुमान जी ने जब विशाल रूप बनाकर लंका दहन आरंभ किया तो जो लात मार रहे थे, व्यंग कर रहे थे, वही क्या कह रहे हैं? वही लोग, हम जो कहा यह कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर को। हम तो पहले ही कह रहे थे ये बंदर नहीं है, ये तो बानर के रूप में कोई महान देवता है। हनुमान जी मनी मन हंस रहे थे कि दुनिया वालों का भी कोई ठिकाना नहीं, कब ये लात मारने लगे, कब ये देवता बनाने लगे। पर हनुमान जी को कोई अंतर नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? देखो, एक बात आपसे कहें, जून के महीने में भयंकर गर्मी में दोपहर के समय किसी को सर्दी लगे तो सर्दी तो है नहीं, लग क्यों रही है? हो सकता है उसे मलेरिया बुखार आया हो, तो सर्दी बुखार के कारण लग रही कि नहीं? आज आप हमें एक बात बताओ, तो इलाज सर्दी का करना चाहिए कि बुखार का? बुखार का। सर्दी का इलाज नहीं करना चाहिए, बुखार का इलाज करना चाहिए। बुखार उतर जाएगा, सर्दी लगनी बंद हो जाएगी। मैं भी आपसे कहता हूं, ये अपमान की सर्दी उन्हीं को लगती है जिन्हें अभिमान का बुखार चढ़ा होता है। जिन्हें अभिमान का बुखार चढ़ा होता है उन्हें अपमान की सर्दी लगती है। अगर अभिमान का बुखार उतर जाए तो अपमान की सर्दी लगनी बंद हो जाए। हनुमान जी के हृदय में अभिमान है ही नहीं, और जब अभिमान है ही नहीं तो उन्हें बुरा क्यों लगे? वे तो भीतर अभिमान से नहीं भगवान से भरे हैं। जास हृदय आगार बसई राम सर चाप। हम लोगों का आना जाना होता है, गांव में एक हाथी आ जाए, एक,
गांव वालों की श्रद्धा बड़ी अद्भुत होती है। एक सज्जन हमसे कह रहे थे कि गांव और शहर में आपकी दृष्टि में क्या अंतर है। अरे हमने कहा भाई आप लोग समझो। बोले नहीं आप सब जगह घूमते हो, आप बताओ गांव और शहर में क्या अंतर है। तो हमने कहा कि हमें तो एक ही अंतर लगता है। बोले बोलिए। हमने कहा गांव के लोग और शहर के लोगों में यह अंतर है कि गांव के लोग भिखारी को भी साधु समझते हैं। गांव के लोग भिखारी को भी साधु समझते हैं। आओ महाराज आओ। और शहर के लोग साधु को भी भिखारी समझते हैं। भाई यही अंतर है। देखो भिखारी साधु दिखते तो एक जैसे ही हैं, पर भिखारी के जीवन में बाहर जो अभाव है सामान सम्मान का, उसके मन में उसका भाव है कि अभाव है। पर साधु के जीवन में बाहर भले ही अभाव दिखाई देता रहे पर भीतर उस अभाव का भाव है ही नहीं। अच्छा गांव में लोग हाथी को भी गणेश जी समझते हैं। ये बात अलग है कि शहर में कोई गणेश जी को भी हाथी समझ ले। एक हाथी आ जाए तो महाराज गांव के जितने वयोवृद्ध होंगे सब हाथ जोड़े खड़े होंगे और छोटे छोटे बच्चों से कहे हाथ जोड़ो गणेश जी जय हो गणेश जी महाराज, गणेश जी महाराज, गणेश जी महाराज करते हैं। मुझे नहीं लगता कि हाथी के अलावा कोई पशु ऐसा हो जिसके इतने हाथ जोड़े जाते हों जितने हाथी के गणेश जी के भाव से। जय हो गणेश जी महाराज जय हो। लेकिन एक विडंबना भी है, जितने हाथ हाथी के लिए जोड़े जाते हैं किसी अन्य पशु के लिए नहीं। पर विडंबना यह भी है कि जितने भौंकने वाले इसके पीछे पड़ते हैं किसी के पीछे नहीं। गांव भर के श्रद्धालु अगर हाथ जोड़े खड़े होंगे तो गांव भर के कुत्ते भौंकते हुए पीछे पड़े होंगे। और इसका सीधा सा अर्थ है जिसकी स्तुति होगी उसकी निंदा होगी। जिसके सामने लोग हाथ जोड़े खड़े होंगे भौंकने वाले उसी के पीछे पड़े होंगे। अच्छा कुत्तों की भाषा हम समझते या कुत्ते हमारी भाषा समझते तो हम उनसे पूछते जरूर कि हाथी ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है। कोई बराबरी का मामला भी नहीं है, तुम क्यों भौंकते हुए इसके पीछे पड़े हो। तो कुत्ते शायद एक ही उत्तर देते। कुत्ते कहते हैं कि हमें हाथी से कोई शिकायत नहीं, फिर क्यों भौंक कर इसे परेशान करते हो, पीछे क्यों पड़े हो। तो कुत्ते यही कहते हैं कि हमें हाथी से कोई शिकायत नहीं, हमें तो हाथी के आगे जो हाथ जोड़े खड़े हैं वे सहन नहीं होते। तो में इतनी हिम्मत नहीं कि हाथी के आगे आके भौंके। तो हाथी के आगे आकर भौंकते नहीं हैं और पीछे भौंकना बंद करते नहीं। निंदकों का भी यही हाल है, सामने आके नहीं बोलते और पीछे भौंकना बंद करते नहीं। पर आपने सुना होगा कि हाथी की चाल में मस्ती बनी रहती है, जैसे जैसे मतवाला हाथी झूमते हुए आ रहा। हाथी की मस्ती अलग है। हाथी की चाल में मस्ती क्यों, जिसके पीछे इतने भौंकने वाले हों फिर भी मस्त। हाथी की एक विशेषता है और विशेषता यह है हाथी हाथ जोड़ने वालों के पास ठहरता नहीं है और भौंकने वालों की ओर मुड़कर देखता नहीं है। हाथी हाथ जोड़ने वालों के पास ठहरता नहीं है और भौंकने वालों की ओर मुड़कर देखता नहीं है। इसीलिए उसकी चाल में मस्ती बनी रहती है। निंदा स्तुति उभय सम। श्री हनुमान जी का भी यह वैशिष्ट है कि वे निंदा करने वालों की ओर देखते नहीं हैं और स्तुति करने वालों से प्रभावित होते नहीं। स्तुति भी ठीक है, निंदा भी ठीक है। क्यों?
क्योंकि वे राम जी के प्रेम की मस्ती में हैं, और जो भगवत प्रेम की मस्ती में होते हैं उन्हें न लात से फर्क पड़े, न बात से फर्क पड़े, न देवता बताने से फर्क पड़े। महाभारत में प्रश्न है, पंथ क्या? क्या तर्क के अनुसार हम पंथ का निर्णय करें? महाभारतकार कहते नहीं। क्यों नहीं? का तर्को प्रतिष्ठा, तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। ये किसी एक और रह ही नहीं सकती। तर्को प्रतिष्ठा श्रुतियो विभिन्न, सुनकर विश्वास करें कि मार्ग कौन सा, तो बातें अनेक तरह की सुनी जाती हैं। चैन आए तो कैसे आए किसी दीवाने को, एक जाता है तो 10 आते हैं समझाने को। कोई एक ऋषि ही नहीं है जिनका मत प्रमाणित माना जाए। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, और धर्म का तत्व तो छिपा हुआ है। तो मार्ग कौन सा? स्पष्ट उत्तर दिया, महाजनो येन गतः स पंथः। महापुरुष जिस रास्ते से गए हो वही मार्ग। आ गए शौक के आखिरी मोड़ पर, राह के पेचोखम देखते देखते, अब तो मंजिल पे एक दिन पहुंच जाएंगे, इनके नक्शे कदम देखते देखते। तो हनुमत चरण चिंतन का यही अर्थ है कि उनके चरणों का चिंतन करते हुए उनका अनुकरण किया जाए, निंदा स्तुति में समान रहकर। देखो, इस प्रसंग से एक और शिक्षा मिलती है। श्री हनुमान जी गए रावण को समझाने, और मैं कहता हूं कि ऐसा समझाने वाला कोई नहीं होगा। रावण क्या कह रहा है? कौसठ तो ही न प्राण कई बाधा। अरे सठ, तुझे प्राणों का भय नहीं है? बगीचा उजाड़ दिया। आज करूं खलु काल हवाले। रावण कहता है श्री राम जी के लिए, वहां खल नहीं खलु, खलु माने निश्चित। राम जी को खल नहीं बोल रहा, आज करूं खलु, निश्चित काल के हवाले कर दूंगा। तो वहां तो संयमित है, पर यहां तो हनुमान जी से स्पष्ट कह रहा है, मृत्यु निकट आई खल तोई, लागे से अधम सिखावन मोही। अब एक अद्भुत बात देखो, रावण अधम कहे, रावण खल कहे, रावण सठ कहे, और हनुमान जी क्या कह रहे हैं? विनती करो जोरी कर रावण, सबके देह परम प्रिय स्वामी। ये संत का लक्षण है महाराज। गाली देने वाले को भी जो भगवत भाव से नमन कर सके वह संत है।